हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले हैं जिससे कि आप अपने परसेंटाइल को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, कम टाइम के अंदर में अगर आपको अपने जेईई मेन का स्कोर बूस्ट करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए इकलौता चैनल है जहां पर आपको पीवाईक्यूज के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाया जाता है, समझाया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट कराया जाता है, जैसे कि कम टाइम में आप साइंटिफिक चीट कोड्स के थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, जिससे कि कम नॉलेज पे भी आपके ज्यादा नंबर आते हैं। ठीक है, मैं खुद यार ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने नंबर बूस्ट किया था। एनआईटी त्रिची में मेरा एडमिशन हुआ था। ऑलमोस्ट 175-180 इस रेंज में मेरी मार्क्स आई थी। 15,000 कुछ मेरी रैंक आई थी। ऑलमोस्ट 98-99 परसेंटाइल इस रेंज में मेरा स्कोर आया था। और मैं जो एक्चुअल पोटेंशियल था वो 110, 120, 130 मैक्सिमम इस रेंज में मेरी सॉल्व करने की एबिलिटी थी। वहां से मैंने अपने स्कोर को बूस्ट किया था। तो आप भी कर सकते हो यार। रेगुलरली आपको वीडियोस को देखना है चैनल के अंदर में जो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूं। इस वीडियो में भी हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे 2024 के। ठीक है, और उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है वो लगते हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2025 का। इसके अंदर में ऑलरेडी 600 प्लस स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं और ऑन अ डेली बेसिस काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में ज्वाइन कर रहे हैं लास्ट मोमेंट में कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। सो इस कोर्स में बेसिकली क्या होता है, कम टाइम में अगर आपको 60 से 80 नंबर बूस्ट करने हैं, मान लो आपका स्कोर 80, 90, 100, 120, 130, 150 किसी भी रेंज में स्टक हो, आपको वहां से 60 से 80 नंबर बूस्ट करने हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छा स्कोर करो, लेट से आप 200 नंबर स्कोर करो, वहां से भी अगर आपको लेट से 25-30 नंबर और एड ऑन करने हैं, ठीक है, कम टाइम में विद द सेम नॉलेज, तो वो आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है पूरा। इसमें आप सारे ट्रिक्स A to Z समझते हो। सारे के सारे ट्रिक्स जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो एग्जाम्स में लग रहे हैं वो आप इसमें सीखोगे। आपका माइंडसेट डेवलप होगा। रिस्क मैनेज करते हुए कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है वो आप सीखोगे। ट्रिक्स को सीखने के बाद में आप एप्लीकेशन देखोगे, ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना होता है, मैं कैसे इंस्टेंटली सोचता हूँ, कैसे मैं ट्रिक्स लगाता हूँ। वो सारी चीजें, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेगा। बैच आपको जनवरी अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा और अप्रैल अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा। तो अगर आप अभी इसके अंदर में एनरोल कर लेते तो आपको डबल एडवांटेज है। जनवरी और अप्रैल दोनों में फायदा होगा। जनवरी में तो और भी ज्यादा फायदा है क्योंकि आपके पास में कंपटीशन अभी कम है, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर में अभी एनरोल कर लेना चाहिए। अप्रैल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन में आ जाते हैं, तो बेटर है आप अभी अपने रैंक को जो सिक्योर कर लो। एडमिशन कैसे लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। सब कुछ मेंशन्ड है पेज में, डिटेल्स वगैरह। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको उसके बाद में कोर्स का एडमिशन हो जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। कोई भी क्वेरी आती है तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सअप लिंक भी दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट करो। कोई भी क्वेरी होती है उसको आप पूछो, उसके बाद में आपको एडमिशन जो है वो डन करके दे देंगे। ठीक है, लेकिन जरूर से आप इसमें एनरोल कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इस बैच से आपका लिटरली गेम चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि परसेंटाइल आपका बूस्ट होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो आपका स्कोर जो है वो 100, 120, 130 इस रेंज में है, आपको 170, 180, 190 इस रेंज में जाना है, तो आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अब अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने तो वो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क मैनेज्ड रहे, आपका स्कोर श्योर शॉट बढ़े। हमको नेगेटिव नहीं जाना, हमको ऊपर बढ़ाना है अपना स्कोर। तो जुगाड़ तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। हम जुगाड़ तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर हम गेसवर्क करते हैं, साइंटिफिक चीट कोड्स लगाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं। मेरे पास टोटल 7 क्वेश्चन है यहाँ पर 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के शिफ्ट के, जो मैं आपको यहाँ पर जो है दिखाऊंगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, अपने परसेंटाइल बूस्ट करना है यूजिंग तुक्का ट्रिक। सो बूस्ट योर परसेंटाइल, boost your percentile in JEE Main 2025. Boost your percentile in JEE Main. Boost your percentile in JEE Main 2025 using तुक्का tricks. Using तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, हम यहां पर रैंडम गेसिंग नहीं करते, हम यहां पर साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, आपको क्या दिया हुआ है कि भैया 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया था क्वेश्चन मैथ्स का। आप हो सकता है इस क्वेश्चन को देख के छोड़ दो, अगर आपने एपी जीपी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप क्वेश्चन को स्किप कर दो, छोड़ देते हो। आप पढ़ा हुआ भी है तो भी सॉल्व नहीं हो रहा, आप स्किप कर देते हो। हम यहाँ पर क्या है, जुगाड़ लगाएंगे। क्या कह रहा है हमको कह रहा है कि भाई एबीसी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हमको कह रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 10 है, और अरिथमेटिक मीन एबीसी का 8 है। अरिथमेटिक मीन एबीसी का 8 होने का मतलब क्या है कि सेकंड टर्म 8 होगा, मतलब एवरेज उसका 8 आएगा। ठीक है, सो बेसिकली और हमको ये भी कह रहा है कि a+1 कॉमा b कॉमा c+3 ये जो है ये जीपी में है। ठीक है, और एबीसी जो है वो क्या है, हमारा एपी में है, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेट करो, लेट चेक करो, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करो। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो आप 11 लेके देखो, 11
सेकंड टर्म ऑब्वियस सी बात है 8 आ जाएगा क्योंकि मीन जो है वो 8 है, ठीक है। तो यार थर्ड टर्म आ जाएगा हमारा 5, ये आएगा ना 11, 8 और 5, बीच वाला टर्म 8 होगा तो हमारे पास में मीन जो है वो 8 आएगा। 11, 8, 19, 19, 5, 24, 24/3 इज 8। सो सेकंड टर्म को 8 ही होना पड़ेगा। तो ये होगा अगर ए को मैं 11 लेट करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो यहां पे जीपी बन रहा है क्या? यहां पे देखो आपका आएगा 11 + 1 12, बी की जगह आएगा 8 और 5 + 3 आपका आएगा 8। ये जीपी बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ और लेके देखो आप, लेट आप लेके देखो 12, 8 और ये हो जाएगा फिर 4, है ना, तब जाके हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, बेसिकली कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 4 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, 4 कम हो रहा है 4, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a + 1 हो जाएगा 13, ठीक है, b तो है 8 और c + 3 आपका है 7। क्या ये जीपी बन रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर ऐसे करके आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करोगे ना, आपको दिखने लगेगा। कैसे देखो, जैसे आप 13 लिए, ये 8 आएगा, 5 का गैप है तो ये 3 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 13 + 1 आपका हो जाएगा 14, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आपका आ जाएगा 6, तो ये भी नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील कर पा रहे हो कि यहाँ पे एक एक करके ये तो 8 ही है, ये तो देखो 8 ही है आपका, समझ रहे हो, ये तो 8 ही है। अगला यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, ये भी क्या है, जीपी नहीं है। फिर अगला क्या आएगा, यहाँ तो 8 ही है, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 16, ये देखो आपका जीपी बन गया। और ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब यहां पे हम लेंगे 15, 8 और 1, 7 का गैप होगा। जब 15 से 7 हटाओ 8 और 8 से 7 हटाओ 1, इस केस में आप देखो a + 1 आपका है 16, b आपका है 8 और c + 3 आपका है 1 + 3 4। ये आपका जीपी है विद कॉमन रेशियो 1/2। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 है, ठीक है। और यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस इज लाइक -7 का 8 - 15, तो दिस इज इन एपी, दिस इज इन जीपी, राइट। सो हमारा एपी और जीपी दोनों का कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ। हमारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 बोली थी तो वो भी सही है क्योंकि ए हमारा 15 है, राइट। तो एटलीस्ट वी फाउंड द कॉम्बिनेशन। हमने क्वेश्चन जिस नंबर्स पे बने थे वो हमने निकाल लिया थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके। अब आप देखो क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन एबीसी का क्यूब करना। आप ज्योमेट्रिक मीन एबीसी क्या है, एबीसी हमारे क्या है, 15, 8 और 1। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स क्या होता है, तीनों को प्रोडक्ट करना पड़ता है और फिर क्यूब रूट करना पड़ता है ना, इस तरीके से करना पड़ता है। अब हमको बोल रहा है इसका क्यूब कर लो आप, ज्योमेट्रिक मीन तो ये है, इसका क्यूब कर लो, मतलब बेसिकली क्यूब रूट को हटा देंगे हम, इसका भी हमको क्यूब बोल रहा है तो बेसिकली क्यूब रूट हट जाएगा। हमको निकालना है एबीसी का प्रोडक्ट, हमको एबीसी का प्रोडक्ट चाहिए। एबीसी क्या है, 15, 8 और 1, तो 15 × 8 × 1 विच इज 15 × 8 विच इज 120। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी आ जाएगा, यहां पे 120 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्चुअल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं किया, हमने जुगाड़ बुद्धि से सॉल्व किया, देसी जुगाड़ कहते हैं हम इसको। इसके लिए आपको एक्चुअल सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। हमने वो नंबर्स ही फाइंड आउट कर लिया जिसके बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। इसको कहते हैं हम जुगाड़ तरीका, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक चीट कोड्स। इससे आपका रिस्क क्या पूरा मैनेज हो गया। अब आप 4 तुक्के गलत भी करोगे तो भी आपका ये जो एक सही हुआ है, 4 नंबर जो आपको मिले हैं, ठीक है, तो आपका रिस्क पूरा मैनेज हो गया। और ऐसे करके आप अगर 4 नंबर बढ़ाते हो, आप बहुत आगे निकल जाते हो बाकी बच्चों से, बहुत ज्यादा। हजारों स्टूडेंट्स को आप ओवरटेक कर रहे हो हर एक क्वेश्चन पे। और दिखाता हूं मैं आपको, सेम पेपर का क्वेश्चन है, देखो आप, सेम पेपर का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल शिफ्ट 2, ये भी मैथमेटिक्स का ही है। और मैथमेटिक्स में तो आपको पता ही है 40-50 नंबर लाने के लाले हैं बच्चों के, उतना ले आएंगे आप, 99 परसेंटाइल पहुंच जाओगे आप। तो उसमें अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी अगर आप जुगाड़ से कर लो तो आप सोचो कितनी परसेंटाइल का जंप ले रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है आप 50 परसेंटाइल से सीधा 70 परसेंटाइल में पहुंच गए एक क्वेश्चन करने की वजह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखो इसमें हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के हम तुक्का मारेंगे। देखो कैसे कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन y² < 2x और y > 4x - 1। तो बेसिकली आप पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो और देखो एरिया क्या हो सकता है। आप अगर ऑप्शंस को देखोगे ना तो आपका जो पहला ऑप्शन है 11/12 वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, और जो आपका तीसरा ऑप्शन है 8/9 वो भी आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, क्लोज टू 1 है। आपके ऑप्शन बी जो है और ऑप्शन डी जो है वो छोटे नंबर्स है। ऑप्शन बी सबसे छोटा दिख रहा है मेरे को 9/32, है ना, होगा कुछ 0.25 0.27 इस रेंज में, और 11/32 0.32 इस रेंज में कहीं पे होगा, ठीक है, 1/3 के आसपास कहीं पे आएगा। तो आप थोड़ा सा क्या यहां पर ड्रॉ करके देखो कि क्या एरिया 1 के आसपास आ रहा है या एरिया बहुत छोटा आ रहा है, उस हिसाब से आप यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हो आंसर। देखो कैसे,
पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा, तो मेरे को क्या ड्रॉ करना है, एक तो भैया ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और एक मेरे पास में लाइन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 1। इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने के लिए आप भैया आपके पास पेपर रहेगा वहां पे, आप इस तरीके से जो है बना लो, इस तरीके से आप जो है बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपका हो जाएगा x, यहां पर आपका हो जाएगा y, ठीक है। आप क्या कर लो, थोड़े बहुत नंबर्स वगैरह ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप ले लो थोड़ा बहुत, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। डिपेंड करेगा कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, अगर और चाहिए होगा और ले लेंगे, ठीक है, नहीं चाहिए होगा नहीं लेंगे। तो यहां पर क्या हमारे पास में y स्क्वायर इक्वल टू 2x, वो ग्रेटर वेटर जो भी है उसको एक बार हटाओ, पहले पैराबोला बनाओ, समझ में आ जाएगा आपको कहां पे इंक्लोज कर रहा है। तो आप क्या करो, x की वैल्यू अगर आप लेते हो 2 तो y आएगा प्लस माइनस 2, तो x को अगर आप लोगे तो y आएगा आपका प्लस माइनस 2, तो ये आपका हो गया डायग्राम, है ना। x को 2 लिया, y आया प्लस माइनस 2। अब आप x को लोगे यहाँ पे कितना 8, अगर x को आप लेते हो 8 तो y आएगा प्लस माइनस 4, तो x को अगर आप लेते हो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते हो तो y आएगा आपका प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, तो कुछ इस रीजन में हो गया आपका, ठीक है। तो आपको पैराबोला की फील आ रही है थोड़ी बहुत भी, है ना, पैराबोला की आपको थोड़ी बहुत फील आ जाएगी कि भैया इस तरीके का मेरा पैराबोला होने वाला है, ये मेरा ये रफ एस्टिमेशन जो है ये पैराबोला का कुछ इस तरीके का होगा, है ना। एक्यूरेट तो बना नहीं सकते, रफली बना लिया। अब क्या है देखो, y इक्वल टू 4x माइनस 1, इसको ड्रॉ करो। इसके लिए क्या करोगे आप, x को लो 0 तो y आएगा माइनस 1, x को लो 0 तो y आएगा माइनस 1, x को लिया 0 तो y आया माइनस 1, और आप क्या करो, x को ले लो 1 तो y आ जाएगा 3, x को ले लो 1 तो y आ जाएगा 3। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा इस लाइन के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से आप देखो, ये बहुत ही छोटा सा एरिया आया है इंक्लोज होता हुआ, ये जो इंक्लोज होता हुआ एरिया आप देखो बहुत ही छोटा सा आया है, ठीक है, ये छोटा सा एरिया है इतना सा। अब आप इसको अगर कंपेयर करने जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा आंसर क्या है। आप देखो आपके जो 4 ऑप्शंस हैं, है ना, पहला ऑप्शन है 11/12, 11/12 क्या है, क्लोज टू 1 है। 1 का मतलब क्या है पता है, ये 1 यूनिट एरिया है, ये जो है 1 यूनिट एरिया है, ये है ना 1 इंटू 1, ठीक है, ये 1 यूनिट एरिया है, एक तो छोटा सा बॉक्स। क्या आपको ये एरिया इसके कंपैरेबल दिख रहा है, घंटा भी नहीं, बहुत छोटा है वो तो, जो छोटा सा एरिया अंदर है, ठीक है, ये तो बहुत छोटा है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरीके से ऑप्शन सी भी आप देखोगे ना 8/9, वो भी क्लोज टू 1 है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों बहुत बड़े वैल्यूज है कंपेयर टू दिस एरिया, ठीक है। तो छोटा वैल्यू होगा या तो 11/32 या तो 9/32, क्योंकि ये इतना छोटा दिख रहा है मेरे को, बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को, है ना। इसका 1/4 दिख रहा है मेरे को रफली, ये वाला एरिया, ठीक है, इसका मेरे को 1/4 दिख रहा है रफली। अगर मैं इस स्क्वायर को 4 पार्ट में तोड़ता तो उसका एक पोर्शन मेरे को इसके बराबर रफली दिख रहा है, 0.25 0.27 उस रेंज में होना चाहिए। 9/32 इज बेटर ऑप्शन टू गेस, ऑप्शन बी इंस्टेड ऑफ 11/32। 11/32 भी छोटा है बट थोड़ा सा 0.3 के रेंज में है कहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बी को ही गेस करता, हो सकता है आप ऑप्शन डी को गेस करो, लेकिन ए और सी तो कंप्लीटली आपके एलिमिनेटेड है, आपका रिस्क जो है वो मैनेज्ड है। आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है। यहाँ भी लगभग पूरे चांस है कि हम यहाँ पे 4 नंबर बटोर लेंगे। जिसका भी थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन है वो देख सकता है यहाँ पे कि हाँ भाई हमारे पास में इस रेंज में एरिया होना चाहिए। ये वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा अंदर वाला एरिया है इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 1 स्क्वायर यूनिट के तो बहुत ही दूर था। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कुछ चीजें आपको यहां पर समझ आ रही है। और हम देखेंगे यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को दिखाने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैथ्स के ही थे और सेम पेपर के थे। अभी मैं आपको सेम पेपर का फिजिक्स का क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 क्वेश्चन में ही ट्रिक लगता हो, ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं। इनफैक्ट कोर्स में मैं फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स भी दिखाता हूं कि भैया आपको इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है। जिन क्वेश्चंस में जुगाड़ लग रहा है जुगाड़ लगाओगे, जहां जुगाड़ नहीं लगेगा वहां पे आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, ठीक है। हर तरीके से आप कैसे बूस्ट कर सकते हो अपने मार्क्स को, श्योर शॉट आप कैसे रिस्क को मैनेज करके जेईई मेन में अपने नंबर बढ़ा सकते हो, और एनआईटीज को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, सब कुछ आपको जो है कोर्स के अंदर में विद डिमॉन्स्ट्रेशन, विद एप्लीकेशन, विद सारे शिफ्ट्स पिछले साल के आपके कवर होंगे, वो चीजें आपको जो है मिलेंगी, राइट। तो डेफिनेटली आपको जाकर के कोर्स को चेकआउट करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो उससे रिलेटेड। आओ यार और क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, हमको ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, सेम 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का है। अब इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन करो विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब
ऑब्वियस सी बात है, आप डायमेंशंस चेक करना चाह रहे हो, इसमें डायमेंशंस चेक करके ही देखना होगा, ठीक है। मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायमेंशन वगैरह उतना चेक करना नहीं आ रहा है, फिर टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर आप किसी जगह पे स्टक हो गए हो मान लो, तो भाई आप इसमें कैसे तुक्का मारोगे? देखो, आपको याद है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। जब भी आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कहीं ना कहीं केपलर लॉ के अंदर या कहीं ना कहीं आपको ऐसा धुंधला धुंधला सा याद आएगा कि भैया टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। कहीं ना कहीं आपने किसी एनसीईआरटी में देख लिया, किसी टीचर ने, आपने किसी कोचिंग में क्लास अटेंड किया, वहां पर आपने देखा हो, ये एक फेमस हमारे पास में रहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये बच्चों के कान में तो जाता है, बट उसके पीछे का डेरिवेशन और लॉजिक्स बच्चों को नहीं पता होता है। कोई बात नहीं, बट इतना तो पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, थोड़ा तो पता है। तो आप देखो, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि आप डायमेंशन चेक करो, इसका मतलब एक्चुअल जो सोल्यूशन है वही इसका आंसर होगा। एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई हेरफेर नहीं है, इसमें कोई और कंडीशंस नहीं है, तो इसका मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला एक्सप्रेशन इसमें सही होगा। और ऐसे दो एक्सप्रेशंस हैं, आप देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये होने के पूरे पूरे चांसेस है क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन देखे हैं कहीं ना कहीं। उसके बेस पे हम इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं कि भैया ऑप्शन ए जो है उसमें ये टाइप है और ऑप्शन बी में ये टाइप है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो अलग है। ऑप्शन सी में आर स्क्वायर है और ऑप्शन डी में आर है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ए और बी में आर क्यूब है, और कहीं ना कहीं आप देखो दो ऑप्शन में आपको आर क्यूब दिया है, तो ऑप्शन आर क्यूब के होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस उसी के होते हैं जो आंसर होने के चांस होते हैं ज्यादा। तो आर क्यूब के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि दो ऑप्शन में आर क्यूब की प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है। अब आप ए में लगाओगे तुक्का या बी में लगाओगे तुक्का? ऑब्वियस सी बात है ए में लगाओगे तुक्का, क्योंकि आप देखो जीएम, जी और एम का जो टर्म है वो आपके बी ऑप्शन में है ही नहीं। तीन ऑप्शन में आपको दिया है जीएम का टर्म, ठीक है, जीएम, जीएम स्क्वायर जो भी दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो आपको ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है, ऑप्शन बी में नहीं है। तो देयर इज वेरी लेस चांस कि ऑप्शन बी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन एकदम छोटा सा दिया हुआ है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब दिया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, और बाकी ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में कुछ है। तो हम इंट्यूशन से बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑप्शंस में कुछ दिया है, और वो भी एरे गैरे नंबर्स नहीं है, जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। और आप देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास, तो कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आप ऑप्शन बी को यहां पर एलिमिनेट करके ऑप्शन ए में गेस वर्क कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है। 4 नंबर आपने यहां पर जो है बटोर लिए विदाउट इवन एक्चुअली चेकिंग दिस विद डायमेंशंस। होमोजेनिटी आपने कुछ चेक ही नहीं किया। ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आपको तुक्का मारना है। इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप अभी तक यहां तक देख रहे हो और पूरा एंड तक आप देखने वाले, इस वीडियो को अभी लाइक करो। गेम चेंज हो जाएगा आपका ट्रिक्स एंड चीट कोड से। और वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो करीबी आपके दोस्त है, जिनको आप चाहते हो कि वो भी आपके साथ आगे बढ़े, उनके साथ में शेयर करो। कमेंट करके बताओ कि अभी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आपका जो एक्साइटमेंट लेवल इस वीडियो के पहले था, जो एंग्जाइटी थी, वो कितनी ज्यादा आपकी रिड्यूस हुई है अभी तक, और आगे कितनी होगी वो आप इमेजिन करो, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है कि भैया ये भी आया 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में, और इसमें हमको गामा रे, एक्सरे, ये सारी चीजें दी हुई है। हमको बोल रहा है भैया अप्रोप्रिएट आंसर बताओ, हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए वेवलेंथ। अब यहां पर दिक्कत क्या होता है, कुछ टाइप के बच्चे होते हैं ऐसे, मेजॉरिटी बच्चे होते हैं ऐसे, जिनको सीरीज तो याद होती है ना, जो हमारे पास में सीरीज होता है, नहीं भी याद है तो मैं अभी याद करा देता हूं आपको। रमैया व एक्सरे गामा रे, रमैया अवस्था भैया, गाना सुना आपने, रमैया अवस्था भैया। तो यहां पे क्या होगा, रमैया व एक्सरे गामा रे, रमैया अवस्था भैया, रमैया व एक्सरे गामा रे। ये याद करने का तरीका है। क्या होगा भाई, दिस इज रेडियो, दिस इज माइक्रो, दिस इज इंफ्रारेड, दिस इज विजिबल लाइट। उसके अंदर में फिर इंडिगो के वो होते हैं, विबज्योर, वो जो होते हैं ना हमारे पास में, है ना। दिस इज अल्ट्रावायलेट, दिस इज एक्सरे, दिस इज गामा रे। समझ रहे हो, इस तरीके से होता है सीरीज। सो बेसिकली दिस इज रेडियो, दिस इज माइक्रो, दिस इज इंफ्रारेड। अब ये क्या है, इसके अंदर में फिर 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे, ये इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड के पास वाला रेड होता है, और ये अल्ट्रावायलेट है ना, अल्ट्रावायलेट के पास वाला जो है वायलेट होता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये पूरा याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं याद था तो भी, अदरवाइज बच्चों को याद होता है। तो रमैया अवस्था भैया, एक्सरे गामा रे, रमैया व एक्सरे गामा रे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट के फिर 7 रेनबो के कलर्स हो गए, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। और विजिबल लाइट में
कंफ्यूजन होता है कि भैया वायलेट कहां से स्टार्ट होगा और रेड कहां से स्टार्ट होगा। तो वायलेट जो है वो अल्ट्रा वायलेट के पास वाला से वायलेट होता है, और इंफ्रारेड जो है वो इंफ्रारेड के पास वाला से रेड स्टार्ट होता है। इंफ्रारेड है, इसके पास वाला रेड है, और अल्ट्रा वायलेट है, उसके पास वाला वायलेट है। इस सीरीज में ये ऑर्डर हमारे पास में होता है। अब कंफ्यूजन यहां पर क्या होता है कि इस तरफ जाने पे क्या बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है, या फिर लैम्डा कमेगा, या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कमेगा। ये बच्चों को नहीं पता होता है कि भैया अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की क्या होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होती है, बच्चे भूल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप भूल भी गए हो, सपोज आप भूल गए हो, तो आप इसमें क्वेश्चन को छोड़ो मत, आप तुक्का लगाओ। कैसे? आप देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या है, ए है लैम्डा 1, ठीक है, लैम्डा 1 आपका कहां है, ए गामा रे, ये आपका लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 1, ठीक है, दिस इज लैम्डा 1 आपका। ध्यान से देखो, दिस इज गामा लैम्डा 1। फिर आप देखो हमारे पास में क्या है, लैम्डा 2 इज एक्स रेज, तो लैम्डा 2 आपका ये वाला है लैम्डा 2, तो दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2। फिर आपका क्या है, आप देखो लैम्डा 3 इंफ्रारेड वेव्स, ये आपका इंफ्रारेड है, लैम्डा 3 आपका इंफ्रारेड हो गया। और फिर आपका चौथे में है माइक्रो लैम्डा 4, दिस इज माइक्रो, दिस इज लैम्डा 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे कि ऑर्डर क्या होगा, या तो 4 3 2 1 या तो 1 2 3 4, यही दो पॉसिबिलिटी है ना ऑर्डर होने की, ठीक है। या तो इधर से उधर जाएगा असेंडिंग, या तो उधर से इधर आएगा असेंडिंग, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या करो, यहां पर जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए ना ABCD, उसमें आप देखो पहला ऑप्शन आप अगर देखो ना 2 1 4 3 इस ऑर्डर में दिया है, तो गलत ऑर्डर है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन आप देखो 1 2 3 4, ये हो सकता है ना, 1 2 3 4 ये हो सकता है, अगर उधर से इधर आए हो सकता है, ठीक है, इधर से उधर गए यही पॉसिबिलिटी है, तो ये हो सकता है। फिर आप देखो ऑप्शन सी में 4 3 1 2, ये ऑर्डर भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में आप देखो 4 3 2 1, ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो या तो 1 2 3 4 उधर से इधर, या तो 4 3 2 1 इधर से उधर, विच एवर इज पॉसिबल वो उसके हिसाब से होगा। तो एटलीस्ट दो ऑप्शन आपने यहां पे श्योर शॉट एलिमिनेट किए, भले ही आप भूल गए हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है किस तरफ। तो यहां पर आप 50-50 एक्यूरेसी से तुक्का लगा सकते हो। बाकी होता क्या है, होता यहां पर है कि भैया इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और लैम्डा कमता है, ठीक है। तो इस तरफ लैम्डा कम रहा है, तो लैम्डा 4 सबसे हाई होगा, फिर लैम्डा 3, फिर लैम्डा 2, लैम्डा 1। तो लैम्डा 4 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 3, विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2, विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 1। ऑप्शन बी यहां पे जो है करेक्ट आंसर इसका होगा, क्योंकि आगे जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, लैम्डा कमता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। बट एटलीस्ट वी कुड एलिमिनेट 2 ऑप्शंस फॉर श्योर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको गेस करना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं कि गेस कब करें, बच्चों को ये समझ नहीं आता कि गेस कब करना चाहिए। इस टाइप के केसेस में, इस टाइप की सिचुएशंस में आपको गेस करना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क जो मैनेज्ड है, आपका 50-50 चांस है कि आपका आंसर सही होगा। यू शुड गो फॉर द गेस। 50% एक्यूरेसी है आपकी क्वेश्चन के सही होने की, राइट। अब आपको मैं थोड़ा और क्वेश्चन दिखाता हूं 5 अप्रैल शिफ्ट 1 से। आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अजीब सा थोड़ा सा दिया ना, 2q + 2p 2q - 2p इस तरीके से दिया, तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इसको कैसे जुगाड़ से उड़ाएंगे आप देखना, मजा आ जाएगा आपको। आप देखो आपके जो 4 ऑप्शंस हैं उसको एक बार होल्ड पे रखो, ठीक है। आप देखो बोल क्या रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q + 2p एंड 2q - 2p। आप एक काम करो, हिट एंड ट्रायल यूज करो, लेट करो, लेट केस 1, दिस इज माई केस 1। मैं क्या लेट कर रहा हूं, p = 0, मतलब p है ही नहीं, मतलब p है ही नहीं, p = 0। उससे क्या होगा, मेरा 2q और 2q दोनों का जो रिजल्टेंट है वो q के डायरेक्शन में ही आएगा, तो q के साथ जो एंगल बनेगा, समझ रहे हो, फिर 2q + 2p 2q हो गया, और 2q - 2p भी 2q हो गया, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो फिर 4q हो जाएगा ना एक तरीके से, ठीक है। और उसका जो डायरेक्शन है वो q के ही डायरेक्शन में आएगा, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में माई एंगल विल बी 0 डिग्री, यस और नो। इफ माई एंगल विल बी 0 डिग्री देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कौन कौन सा करेक्ट है देखो, मैं p को 0 लिया हूं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि tan इनवर्स 0 इज 0, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन बी आप देखो 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि फिर नीचे में p है, इंफिनिटी हो जाएगा, tan 90 इंफिनिटी होता है, तो 90 डिग्री आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी आप देखो, ऑप्शन डी में हमारा 45 डिग्री आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 आ जा रहा है, tan 45 होता है 1, 45 डिग्री भी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब यहां पे तुक्का लगाओगे, 50-50 एक्यूरेसी है आपकी सही होने की। क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही नहीं ना हमने अभी तक। और अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल मेरे तरह सोच लो, तो आप एक चीज और कर सकते हो, केस 2 आप ले सकते हो, लेट p = q,
हाई लेवल चीज कर लिया आपने। आपने बोला भाई P और Q सेम है। ले बेटा, P और Q अगर सेम हो गए तो 2Q माइनस 2P 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 2Q प्लस 2P। और 2Q प्लस 2P फिर क्या है? वापस से वही सेम चीज हो गया ना, क्योंकि P और Q को तो सेम ले लिया मैंने। जैसे ही मैंने P और Q को सेम लिया तो 2Q माइनस 2P तो कट गया और 2Q प्लस 2P बन गया मेरा 2Q प्लस 2Q, जो बन गया मेरा 4Q। और 4Q वापस से Q के ही डायरेक्शन में आएगा। वापस से एंगल जो है वो 0 डिग्री ही होने वाली है इस केस में भी। तो अब आप अगर देखो यहां पर ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे P को अगर मैं Q के बराबर ले लूं तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लिया तो भी और P को Q लिया तो भी। इसका मतलब ऑप्शन है हमारे पास में करेक्ट होगा। हमेशा इसका जो आंसर है वो 0 डिग्री ही आने वाला है। 4 नंबर हमने यहां पर बटोर लिए विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन, विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स यार। वीडियो को लाइक करो अभी के अभी और शेयर करो, कॉमेंट करो, जो भी आपके दिल में आ रहा है वो कॉमेंट करो। ठीक है, आई नो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आई नो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, केमिस्ट्री भी देख लेते हैं लगे हाथ इसी वीडियो में। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, मजा आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे हम बढ़िया इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और फिर आपको उसमें से बोला है कौन कौन से करेक्ट है ये आप बताओ। अगर आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, मान लो आपको न्यूक्लियर चार्ज, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा, आयनिक रेडियाई वगैरह इतना नॉलेज नहीं भी है, आपको इतना तो दिख रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे के सारे, दिख रहा है कि नहीं बताओ, है ना? दिख रहा है ना। O2 माइनस, ये तो हमको पता है यार, ये तो क्लास 11 के स्टार्टिंग से आप लोग देखते आए हो। O2 माइनस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास में F माइनस मतलब 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमारे पास में Na प्लस मतलब कि Na मतलब 11, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर हमारे पास में Mg2 प्लस मतलब कि भैया 12 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 2 निकाल दिया 10 हो गया। तो ये हमारे पास में चारों क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ये आपको पता होता है। ये 95% बच्चों को पता होता है कि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कहीं ना कहीं आपने किताबों में भी देखा है, कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए हैं। तो अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आंसर में ए होना चाहिए, आंसर में ए होना चाहिए, यस और नो। आप देखो ध्यान से, जो हमारे ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखना आप, जो हमारे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें आप देखो ऑप्शन ए में नहीं है ए और ऑप्शन सी में भी ए नहीं है, बी में ए है और डी में ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ए इंक्लूड ही नहीं किया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूड ही नहीं किया है, तो ये हो ही नहीं सकता आंसर। तो 50-50 एक्यूरेसी में आप पहुंच गए। अब बी और डी में से क्या हो सकता है? भाई देखो चारों होने के चांसेस बहुत कम है ना। 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें आप चारों के चारों सही हो, कुछ तो गलत निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है गेस करने के लिए? डी ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन टू गेस रादर देन बी, क्योंकि बी में दिया है चारों सही है ABCD, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो हम यहाँ पे डी को तुक्का लगाएंगे और यही हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 4 नंबर हमने यहाँ पर फिर से बटोर लिए विदाउट इवन एक्चुअली नोइंग द कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना यार, 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें बोला है करेक्ट कौन कौन से है, तो चारों सही हो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है ना, 3 सही हो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, आप देखो क्योंकि 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दिया है 2 सही, एक ऑप्शन में दिया 4 सही, 2 ऑप्शन में दिया है 3-3 सही। ठीक है, 3-3 का कॉम्बिनेशन के 2 ऑप्शन है BCD और ACD, 3 होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। 4 स्टेटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन में 3 होने के चांसेस बहुत हाई है। 2 भी हो सकता था बट 2 वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें A नहीं है। तो हर तरीके से आप देखो बेस्ट पॉसिबल गेस वर्क करने के लिए यहां पे ऑप्शन डी है, राइट। अब एक क्वेश्चन आप और देख लो लास्ट, एक क्वेश्चन आप और देख लो लास्ट, कहां पे दिखाऊं? यहां पे दिखा देता हूं। ठीक है, इसमें हम कैसे गेस वर्क कर सकते हैं? इसमें आपको भाई ली चैटलर प्रिंसिपल वगैरह जो होता है ना कि भैया इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, इधर ऐड करोगे उधर जाएगा, वो सारी चीजें जो होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे गेस कर सकते? जैसे मैं बहुत सालों बाद इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ऐसे देखा। ली चैटलर प्रिंसिपल मेरा फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे। ये सारे चीजों पे मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कुछ सालों पहले यूट्यूब पे, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, इक्विलिब्रियम वगैरह पे। तो अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन जब देखा तो मैं देखा मैं इसमें कैसे गेस वर्क कर सकता हूं, मैं तो भूल गया थ्योरी। तो मेरे को दिखा कि भाई इसमें बोल रहा है कि क्या चीज इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, और मेरे को यह दिखा कि CO2 के 2 ऑप्शन है, एक रिमूवल है और एक एडिशन भी है। दोनों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर रिमूवल होगा तो फिर एडिशन भी इफेक्ट करेगा ना। CO2 का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएं या घटाएं, कुछ भी हो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट तो करेगा ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई रिमूव करने पे, हटाने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब फिर डालने पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम।
तो अगर बी होगा तो सी भी होगा, सी होगा तो बी भी होगा, बट दोनों हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो जेई मेंस है तो जेई एडवांस नहीं है, तो बी और सी दोनों ही नहीं होगा। आप देखो ध्यान से, ए बी सी डी में ना बी होगा ना सी होगा, क्योंकि दोनों में CO2 का ही कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, एक में घटा रहा है एक में बढ़ा रहा है, दोनों नहीं होगा। अगर होता तो फिर दोनों होता, ठीक है। इसका मतलब उससे डिस्टर्बेंस आएगी, जो बोल रहा है क्वेश्चन में नॉट डिस्टर्ब, इससे डिस्टर्बेंस आएगी CO2 के कंसंट्रेशन को चेंज करने से। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ए हो सकता है और डी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट 50% एक्यूरेसी में पहुंच गए। जैसे ही मैं ये देखा ना, वैसे ही मुझे याद आया, अरे बाप रे, Fe2O3 तो सॉलिड है, ऐसा मेरे को याद आया जब मैं पहली बार क्वेश्चन देख रहा था। और मेरे को याद आ गया कि प्योर सॉलिड्स को हम कंसीडर नहीं करते केसी के एक्सप्रेशन में। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी को मैं यहां पे तुक्का मारा और 4 नंबर मैंने यहां पे फोकट के बटोर लिए। तो मतलब जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। कुछ देर पहले, जस्ट इस वीडियो बनाने के कुछ देर पहले की बात है, जब मैं क्वेश्चन सारे इंस्टेंटली लेके आया हूं। क्वेश्चन आपके अभी अभी लेके आया, कोई घंटों नहीं सोचता मैं, ठीक है। 5-10 मिनट में सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आके वीडियो बना रहा हूं अभी। तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा हाँ यार, इसमें गेस वर्क कर सकता हूं मैं, ठीक है, और CO2 नहीं होगा। और करते करते मुझे याद आ गया कि भैया Fe2O3 तो यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है, तो सॉलिड को तो कंसिडर करते ही नहीं थे। तो ऐसे आप जब अप्रोच करोगे ना, तो आपको थ्योरी रिकॉल हो जाएगी एग्जाम में बैठे बैठे। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, दूर रहोगे क्वेश्चन से, छोड़ते रहोगे क्वेश्चंस को, तो थ्योरी रिकॉल भी नहीं होगी। और अगर ये नहीं भी सोच पाता मैं, तो भी एटलीस्ट बी और सी को हटाने का लॉजिक परफेक्ट था। ए और डी में से आप तुक्का लगाते 50% एक्यूरेसी रहती, तो कहीं कहीं आपकी 50% एक्यूरेसी रहेगी, कहीं आपकी श्योर शॉट आंसर सही आएंगे। ओवरऑल आपको टारगेट ये रखना है कि आपके बहुत सारे नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़े, ठीक है। अब आप जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल करो। अगर आपको यूट्यूब के वीडियो समझ में आ रहे हैं, आप कोर्स से पूरा गेम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत खतरनाक कोर्स है, नेक्स्ट लेवल कोर्स है। ऐसा कोर्स आपके होश उड़ जाएंगे। आप जितना ज्यादा लेट करोगे, उतना आपको देखने के बाद में लगेगा काश इसको मैं थोड़ा सा पहले ही ले लिया होता, ठीक है। हालांकि लास्ट मोमेंट का ही कोर्स है, बट आप डिले करते जाते हो, लेते नहीं हो, ठीक है। इस कोर्स को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आपका गेम चेंज हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग आपका गेम चेंज हो जाएगा। जब आप 60 से 80 नंबर जेईई मेन में बढ़ाओगे, तो उससे जो आपको कॉलेज मिलेगा, जो इंपैक्ट आपका क्रिएट होगा आपके लाइफ में, दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस कोर्स इन लेस टाइम, लास्ट मोमेंट में बहुत हाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाओ जाके एनरोल करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।